हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान स्टारफील्ड के अंदर चला जाता है और तभी वो 3000 हेवनली फायर ड्रैगन के सील के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो उसकी सी ऑफ कॉन्शियस में चला जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन उसके पीछे अपीयर होता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है, जो कि अपनी हेवनली फायर से सीधा वो अटैक कर देता है। जियाओयान उससे बचने के लिए अपने चारों तरफ ताइशू ड्रैगन एंशिएंट सील से अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से वो उसकी हेवनली फायर से बच जाता है। ये देख करके वो ड्रैगन और भी ज़्यादा भड़क जाता है, जिसकी वजह से वो जियाओयान को उठा करके सीधा अपनी सोल सी से बाहर फेंक देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने सब्सक्राइब किया है और साथ में जिन प्यारे भाइयों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो पे भी आप लोग इतना ही प्यार दिखाइएगा और प्लीज़ 1000 लाइक एम आप कंप्लीट कर दीजिएगा। आपके कहने पे मैं एक साथ दोनों एपिसोड को जल्दी से जल्दी अपलोड भी कर देता हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी एल्डर शैंग जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, आखिर क्या हुआ, तुम सक्सेसफुल हुए या नहीं। तभी जियाओयान कहता है कि मास्टर, मैं तो फेल हो गया हूँ, क्योंकि वो जो हेवनली फायर है ना, वो एक बवाल है जो कि किसी के सामने झुकी नहीं रही है। जस्ट लाइक पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। उसकी बात को सुन करके सारे के सारे जो लोग होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जब जियाओयान उस हेवनली फायर को अचीव नहीं कर सकता है, तो हम लोग आखिर कैसे उस फायर को रिफाइन कर सकते हैं। वो 3000 हेवनली फायर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। तभी एल्डर शॉन्ग कहता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, ये लड़का यानी कि जियाओयान उस हेवनली फायर को डिजर्व ही नहीं करता था, इसलिए तो वो यहाँ पे आकर के सिर्फ नौटंकी बाजी कर रहा है। और ज़रूरी भी तो नहीं है ना कि एक ही इंसान सारी चीज़ों को अकेले ही कर सके। तभी हम एल्डर शैंग को देखते हैं, जो कि कहते हैं जियाओयान, तब कोई बात नहीं, हमें अब इस कंपटीशन को आगे बढ़ाना चाहिए। वो वहाँ पे गुमू को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि गुमू, अब तुम आगे आओ। ये सुन करके गुमू काफ़ी टशन में मुस्कुराते हुए आगे आता है और जियाओयान की ओर देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर शैंग गुमू का रास्ता रोक लेते हैं। तभी एल्डर शैंग से गुमू कहता है कि आखिर तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है। तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि गुमू, तुम वहाँ पे जा रहे हो, मगर किसी भी तरीके की कोई ट्रिक को आजमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे सेक्ट के सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्डर इन सारी सिचुएशन पे नज़र गड़ा के रखे हैं। अगर तुमने कोई गलती की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, तुम्हारा सोल पैलेस भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तभी हम गुमू को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो अगर मैं कुछ करना चाहूँगा। ये कह करके वो एल्डर शैंग के हाथ को उठा के पीछे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारा बाप भी ना मुझे रोक नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। एल्डर शैंग उसके जवाब को सुन करके काफ़ी हैरान होते हैं। तभी गुमू कहता है कि तो क्या मैं अब वहाँ पे जा सकता हूँ। तभी एल्डर शैंग हामी भरते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एल्डर शैंग अपने साथियों की ओर देखते हैं, यानी कि जियाओयान और उसकी टीम की ओर, और वो लोग भी काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा गुमू के पीछे आके खड़े हो जाते हैं कि कहीं गुमू उस ड्रैगन के ऊपर जो सील लगी है उसे तोड़ ना दे। तभी गुमू अपने पीछे उन सबको देखता है। तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि गुमू, ऐसी कोई गलती मत करना। तभी गुमू कहता है कि तुम बच्चों की बस की बात नहीं है कि तुम लोग मुझे रोक सको। ये कह करके वो अपना हाथ सीधा उस सील के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से वो पलक झपकते ही उस ड्रैगन की सोल सी में चला जाता है। और तभी ड्रैगन गुमू को देख करके कहता है कि फिर से एक और इडियट आ चुका है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हासिल कर सकते हो। तभी गुमू कहता है कि मैं उन लोगों से एकदम डिफरेंट हूँ। तभी ड्रैगन कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम उन लोगों से भी बड़े गधे हो। ये कह करके वो गुमू की ओर देखने लगता है और गुमू धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाता है और यहाँ पे उस ड्रैगन को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है, मगर वो ड्रैगन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और गुमू को काफ़ी टाइम बीत जाता है। और गुमू को ऐसे खड़े हुआ देख करके बाहर खड़े हुए लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन लोग को लगता है कि कहीं गुमू इस 3000 हेवनली फायर को पूरी तरीके से अचीव ना कर ले। इसी दहशत में वो लोग गुमू की ओर देखने लगते हैं और इधर गुमू की बॉडी में कुछ हरकत होने लगती है और उसकी बॉडी शेक करने लगती है, जिसे देख करके वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी अंदर ड्रैगन गुमू से कहता है कि चल अब यहाँ से दफ़ा हो जा। और बाहर उन सब की सांसें रुकी होती हैं और वो लोग लगातार गुमू को देखते हैं। तभी चाओयिंग कहती है कि कहीं सच में इसने उस फायर को अचीव तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा हो गया तो हमारा दान पगोड़ा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन सच में गुमू को उठा करके बाहर फेंक देता है और तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके एल्डर शैंग कहते हैं कि गुमू ने भी इस 3000 हेवनली फायर को अचीव नहीं कर पाया है। ये सुन करके सबके सांस में सांस आती है और इधर गुमू हाँफ रहा होता है और तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि गुमू अब तुम्हारी टर्न खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम चुपचाप वापस आ जाओ। वो काफ़ी तेज़ से गुमू को चिल्ला करके बोलते हैं और फिर वो पलट करके चाओ यिंगर से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। तभी चाओ यिंगर आगे बढ़ती है और उधर गुमू धीरे धीरे करके अपना स्टेप पीछे लेता है। तभी वो एक जगह रुक के कहता है कि तुम गधों को क्या लगता है कि मैं इसे अचीव नहीं कर पाया हूँ, तो क्या मैं इसे ऐसे जाने दूंगा? अब किसी और की बारी यहाँ पे नहीं है। ये कह करके वो अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज करने लगता है। यहाँ पे एल्डर शैंग कुछ समझ पाते उससे पहले ही गुमू पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उस सील को तोड़ने के लिए। एल्डर शैंग आगे बढ़ते हैं मगर गुमू एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा उस ड्रैगन सील के ऊपर कर देता है और वो अटैक लगते ही वो ड्रैगन सील वहाँ पे टूट जाती है, जहाँ पे उस ड्रैगन की बॉडी पूरी तरीके से डीप स्लीप में थी। अब उस सील के टूटने की वजह से वो ड्रैगन जाग जाता है और ये देख के सबकी वहाँ पे हवा टाइट हो जाती है। सब के सब एकदम दहशत में आ जाते हैं और तभी हम उस ड्रैगन की रेड आइज़ को देखते हैं, जो कि अंदर से ही चिल्ला के कहता है कि दान पगोड़ा, तुमने सालों से मुझे कैद करके रखा था, अब बारी आ चुकी है कि तुम लोग इसे रीपे करो। और इधर गुमू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है इस ड्रैगन सील को तोड़ करके, और उधर वो ड्रैगन की सोल अपनी बॉडी से धीरे धीरे करके अटैच हो रही होती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके वहाँ पे जाग रही होती है। वो जैसे जैसे वहाँ जाग रहा होता है पूरी जगह हिलने लगती है। एल्डर शॉन्ग तो बेचारा डर के मारे वहाँ पे खड़े होकर के कांपने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर शैंग को, जो कि आसमान में जाकर के नीचे खड़े हुए अपने सारे डिसेबल से कहते हैं कि जल्दी से उन सारे मार्बल्स को निकाल करके हैक कर दो कि प्रेसिडेंट को ये पता चल जाए कि यहाँ पे स्टारफील्ड के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये सुन करके जियाओ यान और उसकी पूरी टीम उन मार्बल्स को निकालने लगती है और जैसे चाओ यिंगर और वो लोग जैसे उस मार्बल को निकालते हैं तभी दो कल्टीवेटर आकर के उनसे उन मार्बल को छीन लेते हैं। ये देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं, मगर उससे पहले ही जियाओ यान कहता है कि मुझे पहले पता था कि तुम लोग यहाँ कुछ गड़बड़ करोगे। ये कह करके वो अपनी स्पेस रिंग से उस मार्बल को निकालता है और तोड़ के रख देता है और तभी हम उन दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर होते हैं, जो कि जियाओ यान से कहते हैं कि सच में मानना पड़ेगा तुम काफ़ी समझदार हो, मगर कोई फ़ायदा नहीं, तुमने उस मार्बल को तोड़ करके ये तो बता दिया होगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, मगर तुम्हें बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। तुम सब के सब अब यहाँ पे मरने वाले हो, क्योंकि वो जो 3000 हेवनली फायर ड्रैगन है वो अब यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। ये सुनकर के एल्डर शॉन्ग आगे बढ़ता है और कहता है कि जैसा कि एक मार्बल यहाँ टूट चुका है और बाहर के लोगों को ये पता चल चुका होगा कि यहाँ गड़बड़ चल रही है, तो हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ आते होंगे। तभी वो सोल पैलेस के दोनों कल्टीवेटर कहते हैं कि तुम लोग सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगा कि हम लोग यहाँ पे बिना प्लानिंग के आएंगे? तुम्हारे सेक्ट के ऊपर ऑलरेडी हमारे सोल पैलेस वालों ने अटैक कर दिया है। यहाँ पे तुम लोग जिस बंदे की बात कर रहे हो ना, वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो बाहर लड़ने में बिजी होगा, और तुम्हारे जो 3 प्रेसिडेंट हैं वो तो इस सील को बरकरार रखने के लिए अपनी पावर का यूज़ कर रहे होंगे बाहर से, यानी कि तुम लोगों को यहाँ से अब कोई भी बचा नहीं सकता है, तुम सब के सब यहाँ मरोगे और ये 3000 हेवनली फायर अवेक भी हो जाएगी। जिसे सुनकर के जियाओ यान काफ़ी गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है और कहता है ये कमीने सोल पैलेस वालों ने बहुत पहले से ये प्लानिंग करके रखी थी। जियाओ यान उन दोनों ही सोल पैलेस के कल्टीवेटर से बोलता है कि भले ही हमारे सीनियर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, मगर तुम लोगों के लिए हम लोग काफ़ी हैं। ये सुनकर के वो सोल पैलेस का कल्टीवेटर बोलता है कि वो तो वक्त बताएगा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि तुम लोग हमसे फाइट कर सकते हो, मगर जब तक तुम लोग हमसे फाइट करोगे वो ड्रैगन आज़ाद हो जाएगा। और तभी हम एल्डर शैंग को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पावर को यूज़ करके उस ड्रैगन सील को फिर से रिपेयर करने में पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं, और उधर वो ड्रैगन रोर करते हुए अपनी सारी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है और एल्डर शैंग से कहता है कि बुड्ढे तू कितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं तेरे दान पगोड़ा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और तभी हम गुमू को देखते हैं जो कि एल्डर शैंग को ऐसा करता हुआ देख के कहता है कि यहाँ पे ये सारा ड्रामा हम लोगों ने रचा है और मैं तुम्हें इस तरीके से अपने ड्रामा को ख़राब नहीं करने दूंगा। ये कह करके वो अपनी सोल चैन से सीधे एल्डर शैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। और तभी गुमू उस ड्रैगन के सामने आके खड़ा होकर कहता है कि एल्डर शैंग तुम लोग यहाँ बेवजह फाइट कर रहे हो,
तुम लोग इस ड्रैगन को हैंडल नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे हम सोल पैलेस वालों के हाथ में सौंप दो। जिसे सुनकर के एल्डर शैंग कहते हैं कि गुमू तुम भाड़ में जाओ। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं गुमू तुम सिर्फ यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। और वो पूरी तरीके से तैयार होते हैं गुमू के ऊपर अटैक करने के लिए। इधर गुमू भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है एल्डर शैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी उन दोनों की फाइट वहां पे होने लगती है। कोई भी एक दूसरे को पीछे ढकेल नहीं पा रहा होता है और वो लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। और इधर वो 3000 हेवनली बीस्ट यानी कि वो ड्रैगन अपनी सोल चेन्स को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, जहां पे उसकी चेन धीरे धीरे करके क्रैक होने लगती हैं। वो बार बार रोर करके यही कहता है कि मैं दान पगोडा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गुमू उस ड्रैगन की बात को सुन करके वहां हंसने लगता है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पे प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी को ये पता चल जाता है कि स्टारफील्ड के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे जिस पोर्टल को पूरी तरीके से सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे वो पोर्टल में क्रैक आना शुरू हो जाता है। जिसे देख करके प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी अपने दोनों साथियों से कहते हैं कि यहाँ पे अब हम लोगों को अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ इस क्रैक को भरना होगा, वरना हमारी ये होली सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी वो बोलते हैं कि अंदर से एक मार्बल क्रैक हो चुका है, जो मार्बल जियाओ यान के पास था, जरूर अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और तभी वो प्रेसिडेंट जुआन ली से कहते हैं कि अभी तक हमारी मदद के लिए यहाँ पे कोई और क्यों नहीं आया। तभी प्रेसिडेंट जुआन ली अपने पास एक मैप को निकालती है और अपने सिटी के चारों ओर देखने लगती है, जहाँ पे चारों तरफ सोल पैलेस वालों ने अटैक कर दिया था। और उनसे फाइट करने के लिए दान पगोडा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और उनकी पूरी फोर्स उन्हें रोकने में लगी हुई थी। अभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी कहते हैं कि ये कमीने सोल पैलेस वाले बस मुझे एक बार मिल जाए, मैं इन लोगों की गर्दन तोड़ दूंगा, बस इस सिचुएशन से एक बार हम निकल तो जाएं। ये कह करके वो वहां पे उन क्रैक्स को भरने लगते हैं। और उधर स्टारफील्ड के अंदर एल्डर शैंग और गुमू को देखते हैं जो लोग आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। तभी गुमू कहता है कि तुम बेवजह एल्डर शैंग यहाँ कोशिश कर रहे हो मुझे हराने की, तुम इस ड्रैगन को आज़ाद होने से नहीं रोक सकते हो। और तभी वो अपने साथियों से कहता है कि जा करके उस ड्रैगन की चेन को तोड़ने में उसकी मदद करो। तभी वो दोनों साथी उसके काफ़ी तेज़ी से आगे उस ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं। तभी जियाओ यान भी काफ़ी तेज़ी से उन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख करके अपने हैवी रूलर को बाहर निकालता है और उन लोग के पीछे जाने लगता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उन लोग के ऊपर कर देता है। वो लोग अपनी होल चेन को बाहर निकाल करके जियाओ यान के स्लैश अटैक को वहाँ पे रोकने लगते हैं। और जियाओ यान को उन लोगों से फाइट करता हुआ देख करके नीचे खड़ी हुई चाओ यिंगर कहती है कि हम लोग भला यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं, जबकि जियाओ यान और एल्डर शैंग वहाँ पे उन लोगों से फाइट कर रहे हैं। हम लोग अपने दान पगोडा के लिए तो उनसे फाइट कर ही सकते हैं। वो अपने सारे साथियों से कहती है एक साथ होकर के उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। और वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा उन सोल पैलेस के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर एल्डर शैंग वो तो गधों की तरह इधर उधर मुंह खोल के देखता है और वो भी लास्ट में उन लोग के पीछे चला जाता है। तभी हम वहाँ पे एल्डर शैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल पंच सीधा लेकर के उस गुमू की ओर बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि गुमू तुम सच में यहाँ मरना डिज़र्व करते हो। और उधर वो ड्रैगन रोर कर रहा होता है और आज़ाद होने की कोशिश करता है। और तभी एल्डर शैंग और गुमू आपस में क्लैश हो जाते हैं और उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इधर वो ड्रैगन धीरे धीरे करके अपनी सारी जंजीरों को तोड़ रहा होता है। और तभी हम उस 3000 हेवनली ड्रैगन को देखते हैं जो कि रोर करता हुआ उसके पोच में जो सील होती है उस सील को धीरे धीरे करके क्रैक करने लगता है। और वो सील धीरे धीरे करके वहाँ टूटने लगती है। और इधर गुमू और एल्डर शैंग फाइट करने में लगे होते हैं और इधर ये ड्रैगन अपनी पोच को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से आज़ाद कर लेता है। इधर हम देखते हैं एल्डर शैंग और गुमू के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट हो रही होती है। और इधर गुमू एल्डर शैंग को उस ड्रैगन के करीब जाने ही नहीं देता है। और वो एल्डर शैंग से कहता है कि ऑलरेडी मेरे सोल पैलेस के दोनों कल्टीवेटर इस ड्रैगन की सोल चेन को तोड़ चुके होंगे। तुम्हारा जियाओ यान और दान पगोडा के जितने भी कल्टीवेटर हैं उन दोनों को नहीं रोक पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि दान पगोडा के सारे कल्टीवेटर और जियाओ यान वो लोग उन दोनों सोल पैलेस के कल्टीवेटर को घेर लेते हैं और बारी बारी करके काफ़ी खतरनाक उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। मगर वो लोग मिल करके भी उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जहाँ पे 2 कल्टीवेटर को तो मार करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं और चाओ यिंग के ऊपर भी काफ़ी खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं।
और तभी हम देखते हैं कि उन लोग की नज़र दान पगोडा की प्रिंसेस के ऊपर पड़ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये देख करके जियाओयान उन लोग के ऊपर डबल स्लैश अटैक कर देता है और तभी वो दोनों कल्टीवेटर जैसे उसके पास पहुंचते, जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा उस दान पगोडा की प्रिंसेस के सामने आता है और एक स्लैश अटैक दोनों कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी तेज़ी से पीछे चले जाते हैं। और इधर चाओयिंगर अपनी जाइंट से फिनिक्स फायर बर्ड से सीधा उन कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों कल्टीवेटर चाओयिंगर की फिनिक्स बर्ड से फाइट ही कर रहे होते हैं, तभी एल्डर शॉन्ग भी काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा उन लोग के ऊपर कर देता है। तभी जियाओयान पीछे से आकर के गॉड सील अटैक सीधा एक कल्टीवेटर के पर कर देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और इधर दान पगोडा की प्रिंसेस की जान जाते जाते बाल बाल बच जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के ऊपर अपनी सोल चेन से अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। ये देख करके जियाओयान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से उन लोगों की ओर बढ़ता है और उधर से वो दोनों काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तभी जियाओयान अपने हेवनली पपेट को बाहर निकालता है और जहाँ पे जियाओयान का हेवनली पपेट काफ़ी खतरनाक पंच एक सोल पैलेस के कल्टीवेटर के चेस्ट पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा आसमान को चीरता हुआ सीधे पीछे जा रहा होता है। और इधर जियाओयान उस दूसरे सोल पैलेस के कल्टीवेटर से फाइट कर रहा होता है। तभी जियाओयान का हेवनली पपेट काफ़ी खतरनाक पंच एक और कर देता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल वहाँ ओपन होता है और वो कल्टीवेटर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। और इधर जियाओयान अपने हैवी रूलर को लेकर के उस दूसरे कल्टीवेटर से फाइट करता है, जहाँ पे वो अपने हैवी रूलर से उसकी सोल चेन को डिस्ट्रॉय करके अपनी वेव रूलर टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने हैवी रूलर से सीधा उस दूसरे सोल पैलेस के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक जैसे ही उसे लगता है वो वहीं पे जान से मारा जाता है। और तभी जियाओयान उन दोनों को मार करके अपने हेवनली पपेट को लेकर के सीधा चाओयिंगर और उनके ग्रुप के सामने आके खड़ा होकर कहता है कि अब बारी है गुमू को डील करने के लिए, इसलिए हम सबको एल्डर शैंक की मदद करने के लिए चलना चाहिए। ये कह करके वो तुरंत अपने हेवनली पपेट को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा एल्डर शैंक की ओर चला जाता है और वो अपने हैवी रूलर को भी निकाल लेता है। चाओयिंगर की भी टीम जियाओयान के पीछे पीछे आ रही होती है और इधर एल्डर शैंक और गुमू के बीच में काफ़ी डेडली बैटल हो रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी एक दूसरे को पीछे ढकेल नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं जियाओयान अपने हैवी रूलर से एक स्लैश अटैक गुमू के ऊपर कर देता है। गुमू अपनी सोल चेन को निकाल करके उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वो हाँफता हुआ कहता है, कमीने जियाओयान। तभी जियाओयान उसके सामने अपने हैवी रूलर को लेकर के आ जाता है। तभी गुमू कहता है, तूने आज मेरे ऊपर पीठ पीछे अटैक किया। तभी जियाओयान कहता है कि तू कौन सा मेरे सामने अटैक करता है। तभी हम गुमू को देखते हैं जो कि एल्डर शैंक से फाइट करने की वजह से वो तो सही तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है और उसके सामने जियाओयान खड़ा होता है। और तभी जियाओयान के पास चाओयिंगर और उसकी पूरी टीम आ जाती है, जो कि गुमू को पूरी तरीके से खेल लेती है। ये देख करके एल्डर शैंक काफ़ी तेज़ी से वहाँ से चले जाते हैं उस ड्रैगन के पास, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके उस सील को फिर से मैनेज करना था और रिपेयर करना था। और इधर वो 3000 हेवनली फायर ड्रैगन अपनी सील को तोड़ने में पूरी कोशिश कर रहा होता है और इधर एल्डर शैंक अपनी पूरी पावर को लगा करके उस ड्रैगन की सील को फिर से रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो ड्रैगन की सोल उसकी बॉडी से पूरी तरीके से मर्ज हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर रिकवर हो गई थी और वो पलक झपकते ही उन सारी चेन को धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर देता है। ये देख करके एल्डर शैंक की तो हालत ख़राब हो जाती है और तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एल्डर शैंक पीछे खिसक के चले जाते हैं और तभी वो ड्रैगन फाइनली पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है और वो रोर करते हुए इधर उधर घूमने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके एल्डर शैंक कहते हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सर आ गई है। और इधर गुमू काफ़ी खुश हो रहा होता है उस ड्रैगन को आज़ाद दे करके। तभी वो ड्रैगन उन लोग के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली मैं आज आज़ाद हो गया हूँ और मैं आज तुम्हारी होली दान सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कई हज़ार साल से कैद करके रखा था।
अब मैं उसका बारी बारी करके तुम्हारे लोगों को जान से मार करके सबका हिसाब लेने वाला हूँ। ये कह करके वो सीधा उन लोगों के सर पे सवार हो जाता है और वहाँ पे खड़े होकर के रोर करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ 5K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दे और 1K लाइक इस वीडियो पे तो बनता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।